उत्तर प्रदेश की सियासत से आज की बड़ी खबर। बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती ने योगी आदित्यनाथ पे बड़ा हमला बोला है। मदरसों के मुद्दे पर बीएसपी प्रमुख योगी आदित्यनाथ को घेर रही हैं और इससे पहले भी मुसलमानों के मुद्दे पर बसपा प्रमुख मायावती लगातार मुखर रही हैं। यूपी की राजनीति में रोज नए घटनाक्रम हो रहे हैं। इमरान मसूद के बीएसपी में आने के बाद वहां के स्थानीय मुस्लिम नेता भी बीएसपी की तरफ रुख कर रहे हैं और इमरान मसूद फुर्सत नहीं मिल पा रही, उनको वहां पे तांता लगा हुआ है और बड़े पैमाने पे स्थानीय लोग भी बसपा की तरफ वहां रुख कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर लगभग सभी पार्टियां मौन हैं। समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर इस पर कोई बयान नहीं जारी कर रही है। मदरसों का वहां सर्वे हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार मदरसों के सर्वे करा रही है। बहन मायावती का कहना है कि यूपी सरकार द्वारा जो विशेष टीम बनाकर लोगों के चंदे पर आश्रित प्राइवेट मदरसों के सर्वे का जो काम किया जा रहा है, जिसके अनुसार 7500 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको तालीम दे रहे हैं। मायावती का सवाल है कि अगर गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर इसमें सरकार को परेशानी क्या है? क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार इन मदरसों के कामकाज में दखल दे रही है, जबकि सरकारी मदरसा बोर्ड के मदरसों के टीचर और स्टाफ के वेतन के लिए बजट प्रावधान हेतु खास तौर से सर्वे कराया जाता है। तो क्या यूपी सरकार इन प्राइवेट मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करके उन्हें सरकारी मदरसा बनाएगी? तो मायावती ने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि प्राइवेट मदरसों का, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का अगर सर्वे करा रही है तो क्या इनको सरकारी मदरसा बनाया जाएगा? क्या इनको अनुदान दिया जाएगा? क्योंकि सरकार लगातार टीचर और स्टाफ के वेतन के लिए बजट के प्रावधान होते हैं। तो सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही बहन मायावती ने बताया कि बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। मायावती ने कांग्रेस सरकार को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा देने की बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर आदि की ट्रेनिंग के जरिए छात्रों की तालीम और उन मदरसों का भी अपमान किया। तो कांग्रेस सरकार को भी नहीं छोड़ा है और कहते हैं कि बहन मायावती कहती हैं कि अब आगे देखिए कि बीजेपी सरकार में उनका क्या होता है। शिक्षा की नीति के ऊपर भी सवालिया निशान उठाए। कहा कि बाकी राज्यों की सरकार भी सरकारी स्कूलों के साथ साथ पूरी शिक्षा व्यवस्था के हालात जो लगातार बदतर हो चले हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और फिर भी सरकारें लापरवाह और उदासीन हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर गरीब और कमज़ोर वर्ग के छात्र पढ़ते हैं। तो सीधे तौर पे योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस पार्टी को भी एक ही लाठी से हाँक दिया है। योगी आदित्यनाथ लगातार ये सर्वे के काम में वहाँ लगे हुए हैं। प्रशासन और मायावती ने पहले भी इस मुद्दे को उठाया था और इस मुद्दे पर लगातार उठ रही, यहाँ तक कि अगर आप उनके पुराने भाषणों को सुने तो मायावती ने बताया कि किस तरह से वो मुस्लिम समुदाय के हक अधिकारों के प्रति जो है वो लगातार लड़ती रही हैं। और वो अलग बात है कि मीडिया इन चीज़ों को उठाता नहीं है, क्योंकि जो बहन मायावती का भाषण होता है उसका सीधा प्रसारण बहुत ज़्यादा टीवी चैनल्स पर नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बसपा एक नए राजनीतिक समीकरण को तलाश रही है। सीधे तौर पे दलित, मुस्लिम और साथ में पिछड़ा जहां पे बसपा के साथ आना चाहेगा और इस तर्ज पे बसपा इस बार राजनीति करना चाहती है। नगर निगम के चुनाव में इसको टेस्ट भी किया जाएगा। 17 नगर निगमों के चुनाव होने हैं जो कि उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल उनको करार दिया जा रहा है कि 24 से पहले वो एक बड़े चुनाव हैं और बीएसपी चाहती है कि 22 में जो खराब प्रदर्शन हुआ था उसकी भरपाई करे और वहाँ से एक पॉजिटिव नोट पे एक बेहतर परिणाम के साथ आगे बढ़े, ताकि बसपा समर्थक और बसपा वोटरों का मनोबल जो है वो लगातार बढ़े। बहरहाल योगी आदित्यनाथ के इस मदरसों के सर्वे पर आप क्या सोचते हैं? क्यों कराया जा रहा है? क्या वास्तविक कारण हो सकता है? और क्या इस पूरे मुद्दे पर कोई बड़ी राजनीति तो नहीं हो रही? बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मदरसों के मुद्दे पे योगी आदित्यनाथ को जमकर लताड़ा। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। कमेंट करके आप अपने विचार, अपनी राय इस मुद्दे पर साझा कर सकते हैं। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।